सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। या अल्लाह, शॉपिंग कर ली, यानी कि खर्च कर दिए सारे पैसे। और देखो यहाँ कैसी मेसनी बनी हुई थी, इतनी मासूम बनी थी कि मैंने नहीं लिए पैसे, कैसे मुकर गई थी। और तुम कैसे अपनी माँ को गलत कह रहे थे, देख लिया ना अब तुमने। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अब तो पता लग गया ना। अब बताओ अब क्या करना है। क्या करूं, छोड़ दूं? नहीं, बेवकूफ बनते रहो उसके हाथों, लेकिन मैं नहीं बनूंगी, समझे तुम। वो हो गजब खुदा का। जिस दिन से वो लड़की अपने घर से भाग कर आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। देखो तुमने कैसे उसे अपनी इज्जत बनाया, उस पर एतबार किया और उसने तुम्हारे घर में डाका डाल दिया। वो मेरे साथ घर आना चाह रही थी। नहीं, वो अब तुम्हारे साथ नहीं आएगी, मेरी बात सुन लो अच्छी तरह। मैं अब उसकी और तरफदारी नहीं करूंगा। हेलो, कैसी हैं समीना आप? शुक्र है, आपने पहचाना तो सही। कैसी बातें कर रही हैं? मेरी ख्वाहिश तो आज भी वही है। छोड़िए पुरानी बातें। मैंने किसी अफसोस को सुनने के लिए कॉल नहीं की। वैसे तो मुझे यकीन था कि आप हमारा सामान लौटा देंगी। मुझे लगा आप इज्जतदार खुददार लोग हैं, और किसी भी खुददार इंसान को तो ये गवारा ही नहीं होता ना कि वो किसी की बाल की पिन भी अपने पास रखे। हाँ, तो मुझे वो सामान रख कर करना भी क्या है? जैसे सामान आया था वैसे ही पड़ा है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया उसे। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मैंने वो गोल्ड का सेट और जोड़ा यावर की बीवी के लिए लिया था, और मुझे लगा था कि जैसे ही बात ख़त्म हुई आप सब सामान भिजवा देंगी। हाँ हाँ, भिजवा देती हूँ। वो आप ही की अमानत है, मुझसे कसम ले लें अगर उस जोड़े और सेट को उठाकर देखा भी हो, बल्कि मैं खुद देने आ जाती हूँ आपको। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, आप उसके हाथ सारा सामान भिजवा दीजिए। हाँ, पर वो मैं चाहती हूँ जिसके लिए वो सामान लिया गया है उसी को मिले। वैसे भी मैंने यावर की बात तय कर दी है, एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से। मुबारक हो। बस आपने अजान का ख्याल रखना है, अजान के खाने पीने का, सोने जागने का सब ख्याल आपकी जिम्मेदारी। सिर्फ अजान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर कुछ भी आपने पूछना आप मुझे कॉल कर लें। जी जी, मैं समझ गई बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। मैं पहले भी जिस घर में काम करती थी वहाँ 1 साल का बच्चा संभालती थी। ठीक है, मैंने इस औरत को रखा है अजान को संभालने के लिए। क्यों? खुदा ना खास्ता मैं मर गई हूँ क्या, जो इस औरत की गोद में अपना बच्चा देकर तुम बेफिक्र हो जाओगी? तुम मुतमईन रहोगी अपना मासूम बच्चा इसको देकर? अरे आप ही तो तलहाल से कह रही थी कि बच्चे की जिम्मेदारी बहुत होती है, आपसे उठाई नहीं जाती। तो मैंने इस औरत को रख लिया, अब आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आइंदा से आप मेरे बच्चे को हाथ ना लगाइएगा। मैं किसी कीमत पर अपना पोता इसके हवाले नहीं करूंगी। मुझसे ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी इसकी कोई नहीं निभा सकता। हर चीज़ में टांग अड़ाना आपकी आदत है क्या? तलाल तुम ही बताओ, ये पराई औरत ऐसे ख्याल रख सकती है हमारे अजान का जैसे मैं रखती हूँ? तलाल आप प्लीज़ अपनी अम्मी को समझाइए, मुझे लगता है इनका दिमाग ख़राब हो गया, इस उम्र में इनकी सेंसेस जाती जा रही है। जनाब तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है? आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाते? अगर मैंने इस औरत को रख लिया तो इसमें इतना तमाशा क्रिएट करने की क्या बात है? तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि जो तरबियत माँ कर सकती है कोई और नहीं कर सकता है? मैं पहले ही जानती थी माँ बेटा हम जबान हो जाएंगे और यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। चलो भाई
जाओ यहाँ से, हमें किसी आया की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। खुश हो गई ना मेरा सुकून बर्बाद करके? अब मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझिए आप। बैठने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दे रही हूं। अब मैं तुम्हारी बेटी को दूसरी वारदात का मौका नहीं दे सकती। अरे एक मौका दिया तो इसने पैसे उठा लिए, अगर मैं इसे दूसरा मौका दूंगी तो ये तो पिस्टल उठा लेगी मुझ पर। देखो बिल्किस, मैं इसे इसलिए लेकर आई हूँ कि जो बहरहाल जो भी गलत फहमी है ना वो ख़त्म हो जाए। बस कर दो खुशिया, मैं सब जानती हूँ। अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दा डालना छोड़ दो। खरे खोटे की पहचान है मुझे, मैंने कभी धोखा नहीं खाया। ये तो हम अपनी बदनामी की वजह से खामोश हैं। अगर इसकी जगह कोई और होता तो लॉकअप में बंद होता, जेल में सड़ रही होती तुम्हारी बेटी। अरे ये बहू है तुम्हारी बिल्किस? मैं इस चोर लड़की को बहू नहीं मानती, वैसे भी आमिर इसे छोड़ देगा। बिल्किस तुम माँ बनकर सोचो, इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो तुम? अपने घर में चोरी करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की और आप मुझे चोर कहना बंद करें अब। पिटाई देख रही है इसकी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैंने कुछ नहीं लिया आपका, और वो टेक्निकली पैसे आपके नहीं अंकल के थे। बीवी ना देना हो ना तो लाखों उजुर 100 बहाने। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। बस मैंने तुमसे कहा था ना तुम कुछ नहीं बोलोगी। आप लोग यहाँ सुबह सुबह सब खैरियत तो है? हाँ जागो मियाँ जागो, ये अपनी बेटी को हमारे सर थोप रही हैं। बेटा मैं लेकर आई हूँ इसे। तुम कल नाराज़ होकर आ गए ना तो ये परेशान हो रही थी, इसलिए इसे अकेले नहीं भेजना चाह रही थी। अरे ये कहाँ परेशान होती है, इसे तो सिर्फ परेशान करना आता है। बस कर दो बिल्किस, खरे खरे तुम्हारी इतनी बातें सुन भी ली, बर्दाश्त भी कर ली। अरे ये तो हर घर की कहानी है, ऊंच नीच तो हो जाती है। अपनी बेटी समझकर माफ कर दो इसे। हाँ मैं अपने रवैये की माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। चोरी की कोई माफी नहीं होती, और अल्लाह ना करे कि मेरी तुम्हारी जैसी बेटी हो। खुदा जिंदगी दे मेरे आमिर को। मेरे तो घर की सारी खुशियां और चैन इसी के दम से हैं। इसने फैसला कर लिया है कि ये अब तुम्हें साथ नहीं रखेगा, इसका गुजारा नहीं है तुम्हारे साथ। आमिर ये सच है? मैं अपनी माँ को एक्चुअली मैं आप सबको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। इस सब में मुझे लग रहा है कि मेरी गलती है। जोया आई थिंक बेहतर होगा कि तुम घर चली जाओ, थोड़ी देर के लिए ही सही। सुन चुकी, तसल्ली हो गई तुम्हारी? जाओ अब ले जाओ इसे। नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। क्यों? जोया माँ बनने वाली है। देखो बेटा, मैं इस खुशी की खबर को इस तरह सुनाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, बिल्किस कुछ कहने सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुबारक हो बेटा। थैंक यू। हाँ मुझे भी नहीं पता था कि हम अपने घर की इतनी बड़ी खुशी इस तरह सुनेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मिल गया आपको सामान? बेइज्जत करा दिया मुझे यहाँ लाकर। अब तुम्हारा यही घर है, तुम्हारा जीना मरना सब इसी घर में है। सुना तुमने? मरे मेरे दुश्मन, आपको उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं उम्मीद से हूँ? ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। जब तक इन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता ना, तुम्हें इसी झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, वरना आमिर तुम्हें छोड़ देगा, ये बात तो तय है। इसलिए इन लोगों से प्यार मोहब्बत से रहो ताकि चोरी वाली बात इनके दिमाग से निकल सके। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, ये आज ही लौटाना पड़ेगा सामान, वरना समीना ड्राइवर की जगह खुद आ जाएगी।
लाई मैं छोड़ाती हूँ। चलो चुप रहो, बैठो तुम्हारा। जो मैंने समझाया ना उस पर अमल करना। वो वाला पहन लेना आप। हाँ नहीं वो पुराना मत पहने आप, वो इतनी दफ़ा इतनी शादियों में पहन चुकी हैं, वही पहनेंगी इस दफ़ा भी। संभाल के रखेंगे ब्लू वाला क्या। हाँ उसका रिदा का बताया ना, कैसी है रिदा? कब से मैं उससे मिली नहीं हूँ, मुझे बड़ी याद आती है। ठीक है, कब से बात नहीं हुई ना उससे मेरी। हाँ आऊँगी किसी दिन उससे मिलने। हाँ मिलूंगी उससे किसी दिन आकर ना। अच्छा अम्मी मैं करती हूँ आपसे बात थोड़ी देर में। क्या है, जब आप देख रहे हैं मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते? देखो स्मेल आ रही है इसके पास से, मेरे ख्याल से डायपर चेंज करने की ज़रूरत है, ये अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो आप कर लेना डायपर चेंज, आप भी तो बाप हैं उसके। तुम हर बात पर चिढ़ क्यों जाती हो? मैं तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर बच्चे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे अपने बच्चे का कोई एहसास नहीं है। आप अपनी माँ की ज़बान बोल रहे हैं, वो आपके लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुमसे वैसे भी कोई भी बात करो तुम लड़ना शुरू कर देती। आपकी अम्मा ने कहा था ना कि अजान को आया नहीं पालेगी, अब उन्हीं को कहें कि आके इसका डायपर चेंज करें। जी मैडम ये आपके लिए कोर्ट का मैटर है, ये साइन कर। कोर्ट के जी यस। यहाँ पे थैंक यू। माँ ये कोर्ट से नोटिस आया। अब क्या आ गया ये? कैसा नोटिस है ये? किसने भेजा है भाई, बताओ तो सही। मालिक मकान घर खाली करवाना चाहता है। क्या? अरे इस घर का किराया दे तो रहे हैं हम, एजेंसी वाले के पास था ना ये घर किराए के लिए। वो एजेंसी वाला है, घर का असल मालिक अभी घर खाली कराना चाहता है, बेचना चाहता है। अरे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अब हम? अच्छा आप परेशान मत हो, बैठे तो सही। अम्मा बैठे यहाँ पे, बैठे। एजेंसी वाले को जरा फोन मिलाओ। हाँ मिला रही हूँ। और स्पीकर ऑन करके बात करो। एक सेकंड, नंबर निकाल तो लेने दें। ये ले। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो हम अपने ही घर का किराया दे रहे हैं, ऊपर से घर खाली कराने का नोटिस आ गया। तुमने तो कहा था कि ये घर हमसे खाली नहीं करवाया जाएगा। अरे मेरी बात तो सुने अम्मा। अरे नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मा मम्मा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं ये घर किसी सूरत खाली नहीं करूंगी, इतनी रकम खर्च कर चुकी हूं मैं इस घर पर। अरे अम्मा अभी तक तो समझे आप मुफ्त में रह रही थी इस घर में। कितनी बार बता चुका हूँ ये घर आपका नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अरे मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें तो किराया मिल रहा है ना। अरे मकान मालिक बेचना चाहता है तो मैं क्या करूं? अगर आपको इतनी मोहब्बत है इस घर से तो आप खरीद लें इसको। अच्छा, अपना खरीदा हुआ घर मैं एक बार फिर खरीदूं? तो किराया भी तो दे ही रही थी ना आप। जरा ठंडे दिमाग से सोचें, जिस कीमत पे मकान मालिक इस घर को बेच रहा है ना, इस कीमत पे कहीं और घर नहीं मिलेगा अब आपको। सोच ले। अच्छा परेशान मत हो आप, मैं ढूंढती हूँ कोई दूसरा घर। या अल्लाह क्या होगा? क्या सारी जिंदगी मेरी किराए के घर में गुजर जाएगी, अपना मेरा कभी घर नहीं होगा? अपनी औलाद से तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि मुझे एक घर का आसरा दे दे। कह तो रही हूँ कि दूसरा किराए का कोई घर ढूंढती हूँ, और क्या ही करूँ मैं। आयशा की शादी होगी, जोया भी अपने घर की होगी, कल को तुम चली जाओगी अपने घर, तो मैं क्या करूंगी? रास्ते में रहूंगी क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप?
आज तक कभी छोड़ा है आपको मैंने? नौकरी कर रही हूँ एक जगह, दो जगह इंटरव्यू दिया हुआ है, और क्या चाहती हैं बताएं ना, क्या करूँ मैं? अपने ऑफिस में कर्जे के लिए अप्लाई कर दो। अरे बासित का ऑफिस है ना, जितना चाहोगी तुम्हें कर्जा मिल जाएगा। अब क्या सोच रही हो तुम? देर भी हो रही है, पीछे से कॉल्स भी आ रही थी। आप ही नोटिस संभालें। देखते हो बेटा। अल्लाह क्या करूं मैं, सारी जिंदगी रुल गई मेरी इस घर में। हेलो बानो, क्या हो रहा है? अम्मा कैसी हैं? सब ठीक है यहाँ पे। तुम बताओ, बासित कैसा है तुम्हारे साथ? सब ठीक है यहाँ पे। और बासित बिल्कुल बदल गए हैं। इतने अच्छे हो रहे हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस वाले बासित को जानती भी थी। तैब, सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। चलो कहीं से तो कोई खुशी की खबर आई। बानो, एक सेकंड, आ जाओ करीम। थैंक यू। जाओ, एक सेकंड बानो। बानो क्या हुआ है? कुछ हुआ है? मुझसे मत छुपाना प्लीज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम परेशान मत हो। बानो तुम रो रही हो, प्लीज मुझसे मत छुपाओ। क्या हुआ है? आयशा, वो एजेंसी वाले की कॉल आई थी और कोर्ट का नोटिस भी आ गया कि घर खाली कर दें। क्यों? रेंट तो हम दे रहे हैं। हाँ, पर मालिक मकान चाहता है हम घर खाली कर दें। वो घर बेचना चाहता है और काफ़ी कम दामों बेच रहा है, तो अम्मा चाहती हैं कि वो ख़रीद लें ये घर, और मैं इस वजह से कंपनी से लोन ले लूँ। लेकिन आयशा, मेरी जो पोजीशन है उस पर मैं कोई इतना बड़ा लोन ले नहीं सकती। अम्मा की सारी ज़िंदगी एक ही ख्वाहिश थी कि उनका अपना घर हो। जानती हूँ ये बात। तो तुम लोन के लिए अप्लाई करो, मैं बासित से बात करती हूँ। लेकिन आयशा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बासित से इस बारे में कोई भी बात करो। अभी तो तुम लोगों के जाके हालात ठीक हुए हैं। मैं नहीं चाहती तुम लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब हो। आयशा, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर तुम तवज्जो दो, इन मसलों को मैं हल कर लूँगी। इन हालात में मनु, अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे हेल्प करने दो ना। हम तो जानती ही हो, घर अम्मा की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगी। बस तुम आयशा अपना ख्याल रखो। बानो, तुम लोन के लिए अप्लाई करके तो देखो। मैं करती हूँ ना बासित से बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग करते हैं अप्लाई लोन के लिए, और तुम सिर्फ उसकी साली नहीं हो, उस कंपनी में काम करती हो। ये सब मैं कर लूँगी, बस तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो और मेरी परेशानी छोड़ दो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ आयशा। कैसे ना सोचो। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अरे आप इतनी जल्दी? तुम्हें देखने का दिल किया, फिर किसी चीज में दिल ही नहीं लगा, तो इस दिल के पीछे पीछे बस घर आ गया। ये क्या है? देख लो। बासित, बहुत खूबसूरत है।
तुम इसे पहन रही हो और हम लोग रात को खाने पे बाहर जा रहे हैं। जल्दी, कम ऑन। मैं तैयार होके आती हूँ। सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं, ख्वाबों की। ऐसे क्या देख रहे हैं? You look absolutely gorgeous. तड़पता जिया जब बस एक चीज की कमी है। क्या? आए सदा, क्यों तू नहीं कहता कि मैं प्यार For you. वो कहना कि शादी पे तो मैं तुम्हें कोई टिप्स दे नहीं सका, तो आई होप कि मेक अप फॉर इट। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। सोहा, तुम? हाय। हाँ, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, लेकिन तुमने कहा था कि आज। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया। ओके। बट अभी तो हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। आई कैन सी दैट। बहुत अच्छी लग रही हो आयशा। थैंक यू। बासित की तरफ से गिफ्ट है। वाह, ग्रेट चॉइस। आप, मैं पूरा दिन तुम्हें फ़ोन कर रही थी लेकिन तुम उठा नहीं रहे थे। हाँ, मैं काफ़ी मसरूफ़ था आज और ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ओह, एक्चुअली आई नीड यू टू लुक एट दिस प्रपोजल, क्योंकि डैड ने सारा काम मुझे दे दिया है और खुद वो यहाँ पे है नहीं। कल सुबह प्रेजेंटेशन है तो थोड़ा सा क्राइसिस राइट सिचुएशन। नाउ आई थिंक काफ़ी लेट हो जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप फाइल देख लें। सोहा परेशान हो रही है। Are you sure? हाँ, हम बाद में चले जाते हैं ना। अब तो आयशा ने भी बोल दिया है, इट्स इम्पोर्टेंट। चलो प्लीज। आई थिंक मेरी वजह से तुम दोनों का डिनर खराब हो गया। सॉरी। ये तो है, बट इट्स ओके। हम आज डिनर तुम्हारे साथ करेंगे। मैं खाना लगवाती हूँ। Sure.
That's really sweet. I think आयशा नाराज हो गई है. नहीं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है. Thank God. Maybe मुझे उसकी मदद करनी चाहिए. That's the least I can do. Sure. Yeah. Okay. तो you go over the proposal. मैं फिर आती हूँ. करीम. करीम. जी आयशा बाजी. ये माइक्रोवेव में गर्म करो फिर वापस आओ. जी. मैं आती थी यहाँ पे जब तुम अपनी अम्मी के घर गई हुई थी. काफी मिस करता था बासित तुम्हें. अपसेट था. उसने मुझसे शेयर किया था. बताया उन्होंने दोस्ती आपकी. बस यही बताया था. Aisha, I know it's not my place. But do you love Basit? Do you actually love him? आयशा बाजी, और कुछ गरम करना है? हाँ. ज़ैनब, अम्मी, अम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है. आपने खाना खाया, दवाई खाई है? नहीं, मुझे भूख नहीं है. अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, फिर दवाई खिलाता हूँ. ज़ैनब, तुम सारा दिन घर पे थी. अम्मी को तुमने एक बार नहीं देखा? उनको बहुत तेज बुखार है. अब जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ बना के दो ताकि मैं दवाई दूँ. रिलैक्स तलाल, बुखार है उतर जाएगा. मैं देख लूंगी बाद में. अभी बहुत मजे का सीन चल रहा है. इस वक्त उनको देखभाल की ज्यादा जरूरत है. तो फिर बाहर से लेकर आ जाओ ना उनके लिए खाना. मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है. आहिस्ता बात करो. बाहर से खाना मैं लेके आ जाता, लेकिन उनको बहुत तेज बुखार है. इस हालत में बाहर का खाना वो कैसे खाएंगी? तलाल, मैं अभी अजान को सुलाकर मैंने सुख का सांस लिया है. अब मैं तुम्हारी माँ की तिमारदारियों में लग जाऊं? और अगर इतना ही खिदमतें कराने का शौक है तो कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? मैं यहाँ पर उनकी खिदमतें करने के लिए नहीं हूँ. और मुझे पता है जानबूझकर वो बीमारी का नाटक कर रही है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए. मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी अम्मी को. खुदा का खौफ करो तुम. हालत देखी तुमने उनकी? तुम्हें किसी की परवाह नहीं है ना? ना मेरी, ना अजान की, ना अम्मी की. तुम्हें बस अपनी परवाह है, अपना ख्याल है सिर्फ. इस घर के किसी शख्स से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है. तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं बेहिस हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे. कहने का मकसद तो तुम्हारा यही था ना. और तुम्हारी माँ भी अपने मकसद में पूरी हो गई. वो यही चाहती थी तुम और मैं हमेशा झगड़ते. देखो, मैं अब बात बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ. बेहतर होगा तुम बैठ के अपना ड्रामा ही देखो. अपनी माँ की खिदमत मैं खुद कर लूंगा. बात अब बढ़ चुकी है. तो टेक चार्ज. हाँ, Oh, Chinese. सोहा, इधर आ जाओ. आयशा would sit there. Oh, okay. Sure.
कुछ सही है? या आप लोग खाना खाए, मैं ऊपर जा रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। बासित, एक दफ़ा ये प्रपोजल अप्रूव हो जाए तो डैड सुकून में आ जाएंगे। हाँ, आई थिंक ये दोनों पार्टीज के लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट टुमारो। इट इज। ये खुद बनाया तुमने आयशा? Smells really good. तलाल, तलाल। जी हम। क्या तुम फिर उससे झगड़ रहे हो? मैंने मना भी किया है, उससे मत उलझा करो। अभी आप उसको छोड़ें, आप दूध पिए और दवाई खाएं। चलो उठे, उठ जाए। पी लें और पी लें और पी लें। बस कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो कमजोरी हो जाएगी ना, प्लीज। कौन आया है? कोई नहीं हम। क्या हुआ है? नहीं। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो क्योंकि हम डिनर पे नहीं गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं लग रही, तुमने खाना भी सही से नहीं खाया। आपने सही से खाना खा लिया ना, तो बस बहुत है। एक्चुअली वो मुझे काफ़ी दिनों से चेस कर रही थी, उसको कोई काम था और मैं सोचा था कि अब वो घर आ ही गई है तो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ के डिनर पे चले जाएं हम लोग। और तुमने खुद कहा था कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, राइट? अब काम करूँगा तो काम ख़त्म करके ही उठूँगा ना। बासित, मैं आपकी बिजनेस की बातों से काफ़ी बोर हो रही हूँ। तुम वाकई बोर हो गई हो? ओके, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। बासित, डिनर पे आप पूरा टाइम बिजनेस ये, बिजनेस वो, बिजनेस इस तरह, बिजनेस उस तरह। मैं तो जैसे थी नहीं वहां आप दोनों के सामने। ठीक है,
आइंदा केयरफुल रहूंगा मैं। ये क्या है? खुद ही देख लो। हम हनीमून पे जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अनइंटरप्टेड, जहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं। यही सरप्राइज देने के लिए मैं डिनर पे लेके जाना चाहता था, लेकिन आई डिडंट नो दिस वुड बी द प्लेस। खुश हो? स्माइल। बहुत खुश सच में। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं कभी इसके करीब तो मैं जाने का सोच भी नहीं सकती थी। बिजनेस क्लास, यहाँ तो फर्स्ट क्लास। अच्छा बासित, हम जाने से पहले अम्मी से मिल सकते हैं? याद आ रही थी उनकी। ऑफ कोर्स, कल मिलते हैं। बहुत अच्छा।